हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। यहाँ पे पीछे जो आ रहे हैं लोग, आप सर कहाँ से है? मस्जिद से आया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से? हम बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश से। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप? हाँ। आप कहाँ से? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। आप? बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। सरकार क्या फ्री राशन पानी दे रही है? अरविंद केजरीवाल फ्री राशन पानी देते हैं? बांग्लादेश से आए। कहाँ के रहने वाले हैं? बांग्लादेश से। बांग्लादेश। बांग्लादेश। हिंदुस्तान में रहते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं? आई डोंट नो हिंदी। हिंदी नहीं। वेयर आर यू फ्रॉम? बांग्लादेश। बांग्लादेश। कब आए हो इंडिया में? कितने महीने हो गए? हाँ। हाउ मेनी मंथ इन इंडिया नाउ? 20 days। 20 days। थ्रू विच मोड यू हैव केम? तारों के नीचे से आए? कैसे आए? सॉरी। बाय प्लेन और बाय फेंस? यार। बाय एयर। आप कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। कैसे आए हैं आप? वीजा के लिए। फ्लाइट से आए हैं या फिर आप कैसे आए हैं? आप तारों के नीचे से आए हैं या फ्लाइट से आए हैं आप? आप कहाँ से? आप शाहीन बाग के रहने वाले हैं? यहाँ पे ज्यादातर संख्या जो है यहाँ पे बांग्लादेश से आए हुए हैं, इनका क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश से नहीं है, सब पश्चिम बंगाल से लोग हैं। पश्चिम बंगाल मतलब अगर कोई बंगाली बोलता है इसका मतलब ये थोड़ी कि बांग्लादेश से ही होगा। तो क्या बात है? आइए इन लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ के रहने? बांग्लादेश से हैं आप लोग। कहाँ से आए? कौन से देश से आए? बांग्लादेश से। कैसे आए? हिंदू बांग्लादेश से आया इधर। बांग्लादेश से आए। हाँ। शाहीन बाग में हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस समय। और शाहीन बाग में भैया आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। आप भी बांग्लादेश से हैं। क्या उम्र है आपकी? एज कितनी है आपकी? 19 साल के हो गए हैं आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। ये शाहीन बाग का इलाका है। आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। आप भी बांग्लादेश से आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम जानने की कोशिश करें तो बांग्लादेश से जब हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान बढ़िया है? जी। बहुत बड़ा है। तो यहीं रहना चाहते हैं? जगह वसत नहीं है। हम लोग इधर अच्छा नहीं लगेगा। रहना चाहेगा। तो दोस्तों आपने ये वीडियो क्लिप देखी होगी और इससे आपको तुरंत पता लग गया होगा कि भाई शाहीन बाग जो दिल्ली में एक जगह है उसे क्यों चुना गया था। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC और CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम, भाई इसके लिए विरोध के लिए क्यों चुना गया था शाहीन बाग को। इससे आपको पता चल गया होगा कि भाई शाहीन बाग वो जगह है जो बांग्लादेशियों का अड्डा है भाई। और न केवल वो बांग्लादेशियों का अड्डा है बल्कि वो जितने भी अपराध होते हैं, अपहरण हो, फिरौती हो, डकैती हो, दूसरे अपराध हो, छेड़छाड़ हो, भाई एक दूसरे समुदाय को सताने की बात हो, जितने भी भाई अपराध है, ये कोई अपराध ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसके जड़ शाहीन बाग में ना हो। दोस्तों आप जानते होंगे और क्लिप में आपने देखा होगा, मैं बता दूं आपको ये आंकड़े इतने भयंकर हैं कि भी आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी और आप बहुत हैरान और परेशान भी होंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो इतना पोरस बॉर्डर है, यानी कि वहां से आना जाना इतना आसान है, और अगर आसान नहीं होता तो वहां पर जो हश्मनी होती है, जिसे आप रिश्वत कहते हैं, जिसे आप मुंह बंद करने वाली मनी कहते हैं, जिसे आप कट मनी फट मनी कहते हैं, वो दी जाती है। और भाई उसके द्वारा डेली बांग्लादेश से हिंदुस्तान में लोग आ रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक, और वो आंकड़ा बिल्कुल सही भी है, कि करीब करीब एक साल में 3 लाख बांग्लादेशी भारत में आते हैं और उनमें से फिर कोई भी वापस लौट करके नहीं जाता। इसका मतलब कि अगर आप 3 लाख को 365 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंकड़ा मिलेगा
लगभग 822, यानी 822 बांग्लादेशी डेली बांग्लादेश का बॉर्डर पार करके और भाई दिल्ली कहाँ आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, और फिर उनमें से कोई वापस नहीं जाता। एक अनुमान ये लगाया गया है कि भारतवर्ष में अवैध इलीगल बांग्लादेशियों की संख्या लगभग 3 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 1971 से ही जब बांग्लादेश वजूद में आया, उसके वजूद में आने के तुरंत बाद भाई ये जो है आना जाना शुरू हो गया, और भाई इतनी संख्या में बांग्लादेशी भारत में आ गए हैं कि कहीं कहीं पर तो इन्होंने जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जो जनसांख्यिकीय संरचना है, उसको भी भाई इसने उथल पुथल कर दिया है, उसको भी बदल दिया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं आसाम का। आसाम के जो बांग्लादेश से लगते डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जो जनसंख्या थी मुस्लिम 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जो जनगणना है उसके अनुसार, वहां बांग्लादेश यानी मुसलमानों की संख्या टोटल 34% थी। और अब 2021-22 के जो आंकड़े आए जनगणना के, ताजा आंकड़े आए, उनके अनुसार वहां पर मुस्लिम्स की संख्या 40% हो चुकी है आसाम के अंदर। अब आपको पता चल रहा होगा कि कैसे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को, कैसे जनसांख्यिकीय संरचना को भाई बदला जा रहा है, और लगातार आ रहे हैं। भाई हो सकता है कि कुछ बीएसएफ के लोग भी हो इसमें शामिल, वो भी कुछ भाई कटमनी शटमनी हंसमनी लेते हो, और उसके बाद वो जो बांग्लादेशियों को भाई आने जाने में मदद करते हो, बॉर्डर को पार करने में भाई उनकी मदद करते हो, और बाकी तो आप जानते हैं भाई वहां पर है ही आपका लगता हुआ बॉर्डर पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है, वहां से तो खुलेआम भाई छूट मिली हुई है। वहां पुलिस मदद करती है, वहां जो नागरिक प्रशासन है वो मदद करता है, वहां पर जो तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी की जो पार्टी है उसके जो लोग हैं वो भाई बांग्लादेशियों की मदद करते हैं। और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी बॉर्डर पार करते हैं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है। और बाकी आपने देखा होगा, पूरी क्लिप में आपने देखा होगा कि सारे के सारे बांग्लादेश से आए हुए हैं, और शाहीन बाग इन अवैध अप्रवासियों का भाई अड्डा बना हुआ है। इसीलिए शाहीन बाग को चुना गया था, और ये चुना था किसने? पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई, जो एक आतंकवादी संगठन है, जो हवाले से पैसे इकट्ठे करता है, और इस प्रकार के आंदोलन, इस प्रकार के धरने, इस प्रकार के प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशंस, और भाई जितने भी कम्युनल मतलब झगड़े होते हैं और कम्युनल दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, उन सब राइट्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पीएफआई का, यानी पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका ही हाथ निकलता है। चाहे वो दिल्ली के दंगे हो फरवरी 2019 के, चाहे अब देख रहे हैं आप शाहीन बाग में, अभी भी आपने क्लिप देखी होगी, उस क्लिप में शाहीन बाग में भाई जो साउथ एमसीडी है वो वहां पर डिमोलिशन करने गई थी, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसका। तो वहां पर किस प्रकार विरोध हुआ, और भाई ये जो आपका अठरंगी आदमी है केजरीवाल, और भाई जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये सब शाहीन बाग में थे। जिस दिन एमसीडी वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन का, अवैध निर्माण का डिमोलिशन करने के लिए गई, तो सारे कांग्रेस के लीडर, सारे आम आदमी पार्टी के लीडर, जिसमें वो अमानतुल्लाह खान है एमएलए, वो सबसे आगे है, वो भी था। और भाई जितने और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई शाहीन बाग में एमसीडी जो डिमोलिशन करने गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर इश्यू करे, ये कहा गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को एंटरटेन करने से मना कर दिया, और कहा कि भाई हम इस पर रोक नहीं लगा सकते, ना हम आपको स्टे दे सकते हैं, आप चाहे तो हाई कोर्ट का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। तो यही भाई आप जानते हैं कि ममता दीदी से पहले, टीएमसी से पहले किनकी सरकार थी भाई वहां पे? 35, 36, 37 साल सरकार रही कम्युनिस्टों की। इन्होंने ही वोट बैंक के लिए कि भाई वहां से बांग्लादेशी आएंगे, वो एक विशेष समुदाय के होंगे, यानी कि वो मुस्लिम होंगे, और वो कभी बीजेपी को वोट देते नहीं है,
और वो वोट हमारा पक्का हो गया। दोस्तों आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ही लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी, 1.5 करोड़ बांग्लादेशी बांग्लादेश यानी कि पश्चिम बंगाल में ही रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं। और भाई आप जान रहे हैं कि अब इन बांग्लादेशियों ने भाई सब कुछ बनवा लिया है। राशन कार्ड भाई इंडिया का इनके पास है, भाई इनके पास इनकम टैक्स वाला जो कार्ड होता है वो इनके पास है, भाई इनके पास आधार कार्ड इनके पास है इंडिया का, भाई पासपोर्ट इनके पास है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो इन्होंने इंडिया में आकर के नहीं बनवा लिया हो। आप जानते हैं कि सिविल अथॉरिटीज होती हैं भाई, सब ये पैसा देकर के आप कुछ भी इनसे करवा सकते हैं। इन हरामखोर, इन हराम की खाने वाले जो सिविल ऑफिसर्स हैं, इनको इतने बेहया, इतने बेशर्म है ये कि ये जो है कुछ यानी कि थोड़े से टुकड़ों के पीछे और ये अपना ईमान, अपना जमीर तक बेच देते हैं। इन्हें ये नहीं देखते कि भाई आज ये 2 करोड़ है, कल 3 करोड़ होंगे, परसों 5 करोड़ होंगे, और आखिरकार ये पूरी की पूरी हिंदुस्तान की जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसे पूरी तरह बदल देंगे। भाई आप जानते हैं वोट बैंक भी वोट बैंक है भाई, ये कम्युनिस्ट पार्टियों का, आम आदमी पार्टी का। इसलिए तो आम आदमी पार्टी दे रही है भाई, अरे फ्री में राशन दे रही है भाई, रहने के लिए जगह दे रखी है, पानी के टैंकर पहुंचते हैं, और भाई उनकी जितनी भी सुख सुविधा उनका ध्यान रखा जाए। इलेक्ट्रिसिटी के क्या है भाई कनेक्शंस है, बिजली के कनेक्शंस है, वो सब दे रखे हैं भाई। जो भी अवैध बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहे हैं वो सबको आम आदमी पार्टी और एक केजरीवाल सबको भाई सुख सुविधा मुहैया करा रहा है। बिजली भाई दूसरों के लिए हो नहीं हो, लेकिन बांग्लादेशियों को बिजली है। राशन दूसरों को मिले ना मिले, लेकिन बांग्लादेशियों को भाई राशन मिलेगा सबसे पहले, और भाई उनकी और मदद की जाएगी। उन्हें भाई अभी आपने देखा होगा झुग्गियों में आग लग गई थी, तो कैसे पहुंच गया था वहां पर केजरीवाल, और वहां जाकर के घोषणा की थी हर परिवार को भाई इतने पैसे दे रहे हैं हम, और इसने वहां पर जाके घोषणा की थी और सबकी मदद की जाएगी। और बाद में हर परिवार को 10-10 हजार रुपए की भाई राशि दी गई थी। दोस्तों आप जानते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान की भाई डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की जा रही है। और ये 5 करोड़ भाई 5 करोड़ से कितने हो जाएंगे, 4-5 साल में 10 करोड़ हो जाएंगे। क्यों? हिंदुओं का जो बर्थ ग्रोथ रेट है वो भाई 2% से भी नीचे है, और इनकी बर्थ ग्रोथ रेट है वो जा रही भाई 3.5%। तो ये 5 करोड़ के 10 करोड़ होने में देर नहीं लगेगी। और बॉर्डर अभी भी खुला हुआ है, बॉर्डर से भाई रोजाना 1000 बांग्लादेशी डेली हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं भाई, आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं भाई कोई रोक टोक नहीं है, हर चीज भाई बिल्कुल ये वैध बन चुके हैं। इसीलिए तो भाई एनआरसी का विरोध, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और भाई सीएए का विरोध, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसका क्यों विरोध हो रहा है? नागरिकता संशोधन कानून का विरोध क्यों हो रहा है? इसीलिए विरोध हो रहा है कि भाई जब ये होगा और ये लागू होगा तो देखा भाई कुछ लोगों का तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी, उनकी जनरेशंस का जो उनकी फोर फादर्स है, जो उनके भाई बुजुर्ग है, जो उनके पुरखे हैं, उन पुरखों का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राशन कार्ड यहीं का है भाई, वीजा यहाँ का बनवा रखा है, पासपोर्ट यहाँ का है, आधार कार्ड यहाँ का है भाई, हेल्थ कार्ड यहाँ का है, हर चीज भाई इन्होंने हिंदुस्तान की बनवा रखी है। वहां से आने के बाद इनका पहला काम होता ही है कि भाई चलो हिंदुस्तान, और रोज आना आ रहे भाई, डेली आ रहे भाई, और कोई रोक टोक नहीं है। और भाई हिंदुस्तान है भाई, हिंदुस्तान की सरकार पता नहीं क्यों यार बांग्लादेशियों के मोहब्बत में, बांग्लादेश की मोहब्बत में मरी जा रही है कि भाई ये चीन के खेमे में चला जाएगा, भाई चीन इसे अपने कब्जे में कर लेगा, ये चीन के गुट में शामिल हो जाएगा। इसीलिए भाई जो कुछ मत बोलो, आने दो इनको। और इसमें बांग्लादेशी सरकार, बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेसी, बाकायदा स्टेट का, बांग्लादेशी स्टेट का इसमें भी हाथ है कि जाओ भाई भारत, भाई कोई परमिट पे आता है, कोई काम करने के लिए आता है, कोई बात नहीं, आए भाई वर्क करेगा उसको मिलता, लेकिन भाई कोई वर्क परमिट नहीं, सीधा आते हैं और घुस जाते हैं, और भाई फिर उसके बाद वापस बांग्लादेश नहीं जाते। और सरकार के आंकड़े क्या है? हमने भाई एक साल में
5,000 10,000 बांग्लादेशियों को क्या किया, बांग्लादेश को लौटाया, वापस किया, उनको डिपोर्ट किया हमने। भाई 10,000 आदमियों को डिपोर्ट करने से क्या होगा? आ रहे भाई ये 3 लाख एक साल में, और आप कितने डिपोर्ट कर रहे हैं? 10,000। क्या होगा भाई 10,000 डिपोर्ट करने से? भाई ये 3 लाख के 6 लाख हो जाते हैं 5 साल में। अब आप समझ गए होंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट भाई पता नहीं बांग्लादेश की मोहब्बत में क्यों दीवानी है, क्यों पागल हो रही है भाई सरकार जो है। अरे भाई बिल्कुल सीधी बात है, आप बांग्लादेशियों को, बांग्लादेश की मदद कीजिए, आप वहां प्रोजेक्ट लगाइए, आप उनकी पैसे से मदद कीजिए, डॉलर से मदद कीजिए, और कोई उनको चीज चाहिए वो उनको दीजिए, और उन्हें भाई चाइना खेमे में जाने से रोकिए। और इसके बावजूद भी वो चाइना के खेमे में जाना चाहते हैं, तो भाई हिंदुस्तान क्या कर सकता है? उन्हें जाने दे चाइना के गुट में, हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भाई बांग्लादेश के सारे लोग आकर के हिंदुस्तान में रहने लगे, यहाँ की नागरिकता ले लें, यहाँ का हर सर्टिफिकेट, हर प्रमाण पत्र, हर छोटा मोटा कागज हिंदुस्तान के नाम से बनवा लें। और दोस्तों, जितने भी अपराध, जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको बांग्लादेशियों का हाथ लगेगा ही लगेगा। ये शाहीन बाग में रह रहे बांग्लादेशियों का हाथ मिलेगा। और भाई ये वारदात यहाँ पे करते हैं, 10-20 दिन रहते हैं, और वारदात करके वापस बांग्लादेश चले जाते हैं, और उसके बाद फिर आते हैं, फिर मर्डर कर दिया, डकैती डाल ली, घर पे धावा बोल दिया, दंगों में शामिल हो गए, और उसके बाद मारपीट कर दी, आग लगा दी, भाई क्या कर दिया, भाई हंगामा खड़ा कर दिया, आंदोलन पर बैठ गए। ये सब करने के बाद फिर इनमें से कुछ बांग्लादेश चले जाते हैं, जिन पे सीरियस चार्जेज होते हैं, जिन पे गंभीर अपराध के चार्जेज होते हैं, वो या रहते ही नहीं है, सीधे बांग्लादेश चले जाते हैं। दोस्तों, आप चाहे आप इस वीडियो को देखने के बाद भाई अपनी आप कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर मतलब कमेंट करें कि भाई आपकी क्या राय है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।